मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। वे नकारात्मक कार्य करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, तो अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज सरकार सही कदम उठा रही है, वही किसान आत्मनिर्भर बनकर के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। युवा नौकरी नहीं मिलती थी, हमने अब तक 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम, एमएसएमई के माध्यम से पहले ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा करते थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नौजवानों को नौकरी मिली, रोजगार के अवसर खुले, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी के पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यूपी के पास, सबसे अधिक मेट्रो यूपी के पास, सबसे ज्यादा रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अच्छी हाईवे यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास और सबसे ज्यादा युवा ऊर्जा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश के पास। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नंबर 1 की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ करके देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, अब विकास की प्रक्रिया में अग्रणी राज्य बन करके अभी देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यही विकास की रफ्तार रही, आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। बहनों और भाइयों, यही आग्रह है। पेयजल के लिए लोग तरसते थे, डबल इंजन की सरकार आई, गंगा जल आगरा वासियों को पिलाया जा रहा है। मेट्रो आगरा वासियों को मिल गया है, अब आगरा मेट्रो सिटी भी हो गई है। एयरपोर्ट का निर्माण, सिविल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है। यह वही आगरा है जिस आगरा के बारे में तमाम प्रश्न खड़ा करते थे। और जब मैं आया था, पिछली सरकार की सोच को देखो, इसी आगरा में लोग कहते थे इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया, मेट्रो नहीं दी, पेयजल की सुविधा नहीं दी, यहां के अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। हर घर नल की योजना आज डबल इंजन की सरकार दे रही है। गांव-गांव की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार कर रही है। सरदेव अटल जी के बटेश्वर को वैश्विक पटल पर लाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। यहां के पेठा को भी और यहां के
यहां के लेदर इंडस्ट्री को भी जान देने का काम है। डबल इंजन की सरकार कर रही है, लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा? यहां पे एक म्यूजियम का निर्माण ये लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कभी मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है, और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहां का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्य योजना को लेकर के भी सरकार आगे बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, ये सरकार विरासत को भी और विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उनकी सोच नकारात्मक थी, तो अपनी नकारात्मक सोच के नाते वे नकारात्मकता पैदा करते थे, और इसीलिए जनता ने उनको न घर का रखा न घाट का रखा। इसीलिए उनकी स्थिति आज खराब है। हमारी सोच सकारात्मक थी, जनता जनार्दन का विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा, और विरासत का सम्मान करते हुए उनकी पुनर्स्थापना का काम भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला का विराजमान होना, विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो जाना, नैमिषारण्य में नैमिषारण्य का भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो जाना, और अभी तो हम मथुरा वृंदावन की ओर बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में व्यवस्था कर दी है वृंदावन बिहारी लाल के भव्य कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। आज तो आगरा में भी रिंग रोड बन रही है। हर विकास के कार्य को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, और उसी संकल्पना के साथ आज 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के हम आए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आप देख सकते हैं देश के अंदर डबल इंजन की सरकार